क्लास 10 हिस्ट्री पार्ट 5। पार्ट 4 हो गया सिलेबस। क्वेश्चन पेपर हमने दिखा दिया है, साथ ही हम कुछ प्रश्नों सिलेबस का जिक्र भी किया हूँ और आगे के जो 2017 का प्रश्न पत्र में दिखाया हूँ। 18, 19, 20 जो भी है, परीक्षा जब रहेगा फाइनल तब हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यूनिट टेस्ट के लिए पार्ट 4 का जो सिलेबस है अच्छी तरह से याद करके आप स्कूल में जाएं, जहाँ पर आपको शिक्षक पढ़ाएंगी वहाँ पर आप आसानी से समझ पाएंगे, रूबरू हो पाएंगे। इसलिए हम सिलेबस पहले कवर कर लेते हैं। पार्ट 5 का, 6 का, 4, 5, 6 ये सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए है, इसलिए हम 3 कवर करेंगे, पूरा करेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। उसी क्रम में ये रात 9 बजे इतिहास रहेगा, आपका आएगा इस चैनल पर। अगर आप आना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो। और एक बात, चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 5 संघबद्धता की विविध स्वरें, वैकल्पिक विचार एवं प्रयास। 19वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, 19वीं शताब्दी अर्थात 1801 से लेकर 1900 साल तक, 1801 से लेकर 1900 तक क्या हम 19वीं शताब्दी कहा जाता है। तो 19वीं शताब्दी के मध्य से कहा गया, मतलब 1950 से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, अर्थात 2001 से लेकर 2100, तो लगभग 2001, 2, 3, 4 वही है, प्रारंभ तक कहा गया है। अब चलते हैं सिलेबस में। तो इसके तहत 4 है इस सिलेबस में। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला, बंगाल में छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का विकास। तो बंगाल में छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का विकास, इसके साथ हमें पढ़ना है छपी पुस्तक के संग शिक्षा विस्तार का संबंध। दूसरा है छापाखाना का व्यावसायिक प्रयास, उपेंद्र किशोर राय चौधरी और ई.वेन रॉय एंड सन्स। छापाखाना, जो आपके हाथ में किताब है वह छपा हुआ है। अब मान लीजिए जो लेखक लिखे हैं कलम से, अगर छापाखाना नहीं होता, ये छपता नहीं, तो क्या हम जितने बच्चे हैं सबके हाथ में वो उनका लिखा हुआ मिलता? कोई एक के हाथ में ही मिलेगा ना, सबके पास तो जाना संभव नहीं है। ये 19वीं शताब्दी की बात हो रहा है, मध्य 1950 के आसपास के लगभग। उसके पहले छापाखाना नहीं था, तो पांडुलिपि हम कहते हैं हाथ से लिखा हुआ को, मैन्युस्क्रिप्ट, तो बहुत कम जिनको लिखा गया उन्हीं के पास पहुंचेगा। छापाखाना का आविष्कार से शिक्षा का विस्तार हुआ, बहुत बच्चे पढ़ पाए, जहाँ जहाँ जिनको पढ़ना है पुस्तक वहाँ तक पहुँच जाता था एक आदमी का लिखा हुआ। तो छपी पुस्तक के संग शिक्षा विस्तार का संबंध है। दूसरी बात जो है छापाखाना का व्यावसायिक प्रयास, कुछ रोजगार, व्यावसायिक प्रयास अर्थात कुछ रोजगार का अवसर उत्पन्न होना। इसमें जो योगदान है उपेंद्र किशोर राय चौधरी का है। इनका एक पत्रिका निकलता था संदेश, जो खुद निकालते थे। तो उपेंद्र किशोर राय चौधरी ने छापाखाना का व्यावसायिक प्रयास किया। बाद में इनके बेटे इंग्लैंड गए, पढ़कर आए, तो ई.वेन रॉय अर्थात उपेंद्र किशोर राय और एंड सन्स उनका बेटा, तो ये कंपनी खोला गया। कंपनी का नाम था ई.वेन रॉय एंड सन्स कंपनी। तो ये
आपको इसके संबंध में पढ़ना है। छवि पुस्तक है संघ शिक्षा विस्तार का संबंध और छापाखाना का व्यावसायिक प्रयास, उपेंद्र किशोर राय चौधरी और इवन राय एंड सन्स। आप ये मत सोचिए इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है। देखिए 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए और ज़्यादा 7 या 8 वाक्यों में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यही रहेगा, उस हिसाब से आप पढ़िए, तथ्यों को हासिल करिए और फिर उसे पॉइंट वाइज, बिंदु की तरह लिख लीजिए, लिख कर रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आते हैं अब अगला, बंगाल में शिक्षा का विकास। याद करने का बहुत ज़रूरी है, याद करना। देखिए बंगाल में छापाखाना का विकास है। छापाखाना की जगह लिखना है हमको विज्ञान। बंगाल में विज्ञान शिक्षा का विकास, देख रहे हैं। तो आते हैं विज्ञान शिक्षा का विकास में। देखिए बंगाल में विज्ञान शिक्षा का विकास में किनका योगदान। बंगाल मतलब अभी हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उस समय पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार सब एक साथ हम लोग बंगाल बोलते थे आज़ादी से पहले। तो बंगाल में विज्ञान शिक्षा का विकास में 3 आपको जरूर याद रखना है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, दूसरा संस्था है कलकत्ता साइंस कॉलेज और तीसरा है बसु विज्ञान मंदिर। बंगाल में विज्ञान शिक्षा के विकास में इन तीनों का भूमिका याद कर लेंगे। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कलकत्ता साइंस कॉलेज, बसु विज्ञान मंदिर। अब आगे आते हैं हम लोग, बंगाल में विज्ञान शिक्षा है। अब कारीगरी शिक्षा, टेक्नोलॉजी जिससे कुछ बनता है, मशीन वगैरह। तो बंगाल में कारीगरी शिक्षा का विकास, इसके तहत 2 है, राष्ट्र शिक्षा परिषद, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो बंगाल में कारीगरी शिक्षा के विकास में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट दोनों की संक्षिप्त भूमिका आपको जानना है 2-3 वाक्यों में या 7-8 वाक्यों में, ठीक है। और आखिरी है भैया, भारत में शिक्षा के संबंध में औपनिवेशिक विचार की आलोचना। रविन्द्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन की सोच एवं विश्व भारती की स्थापना का उद्देश्य। इस प्रसंग में प्रकृति, मनुष्य और शिक्षा में समन्वय विषय पर रविन्द्रनाथ की सोच का संक्षिप्त आलोचना। अगर मैं कहूँ कि इस पाठ से बड़ा प्रश्न अर्थात 15 से 16 वाक्यों में लिखिए, अगर कोई आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। बाकी के लिए आप 2-3 वाक्यों के हिसाब से, 1 नंबर के हिसाब से, 7 से 8 वाक्यों के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। 7-8 वाक्य जैसे मैं आपको बताऊँ, बंगाल में छापाखाना का विकास के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये 7-8 वाक्यों पर इनसे पूछा जाएगा। छवि पुस्तक के संग शिक्षा विस्तार का संबंध बताइए, तो 7-8 वाक्य इस पर पूछा जा सकता है, या फिर 2 या 3 वाक्य बताइए, ठीक है। इस तरह से तो आप मित्रों याद कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो पाठ 5 का सिलेबस पूरा हुआ, अंग्रेजी में था, हिंदी में कर दिया हूँ, इसे याद कर लीजिएगा और इसके बाद आप स्कूल में जाइए, पढ़िए, किताब पढ़िए और नोट्स बनाइए, समझिए। तो चलिए इसके बाद वाले पार्ट में मैं एक प्रश्न आपको दिखाऊंगा 2017 का कि कैसे कैसे इसके ऊपर आया है, सिलेबस से ही पूछा गया है, कहाँ कहाँ से, ये आप समझ पाइएगा। इतना ही, धन्यवाद। रात 9 बजे इतिहास।